हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास अगेन अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत कर रहा हूं। और मुझे पता है आप सभी बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं। वो भी क्यों ना, कल एग्जाम है और उसी सिलसिले में पार्ट 4 के अंदर हम पहुंच चुके हैं। कंप्लीट रिवीजन कराने की मेरी कोशिश चल रही है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कवर अप करना जा रहा हूं, जिसमें पार्ट 4 में हम चल चुके हैं। और यहाँ पर फिर मैं आपके सामने एक दूसरा एक्ट लेकर आया हूं। जी हाँ, मैं पता है कि एक्ट पढ़ने में बच्चों को काफ़ी दिक्कत होती है, काफ़ी प्रॉब्लम आती है। मेरी स्पीड भी थोड़ी फास्ट चल रही है, इसलिए काफ़ी बच्चों को लग रहा है कि थोड़ा स्लो चलें। एग्जाम के पहले इतना सारा कवर अप कैसे करेंगे सर, कोई कंसेप्ट पे नहीं पहुंच रहे। लेकिन क्या कर सकते हैं, एग्जाम है इसलिए थोड़ा मुझे फास्ट चलना भी मेरी मजबूरी है, ठीक है। और इसके साथ में लॉ का कोई कंक्लूजन नहीं होगा। लॉ का जो बात रहेगी वो वैसी ही बात रहेगी। जैसे कि ग्रेजुएटी एक्ट में अपन ने देखा कि 6 महीने 2 साल और 1 साल की सजा है, तो वो सजा रहने वाली है, उसका कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा। आप सोचेंगे कि अपन कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर लें किसी क्वेश्चन का, तो वो यहाँ पर नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट डिफरेंट है। बिना कोई वक्त गवाए समय का पूरा सदुपयोग करते हुए अपन अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मुझे जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लग रहा है। पूरी मेहनत कर रहा हूँ आपके साथ, है ना। चलिए, आज अपन इस फोर्थ पोर्ट में पढ़ने वाले हैं मिनिमम वेजेस एक्ट। मिनिमम वेजेस एक्ट, जिसको मिनिमम पेमेंट वेजेस एक्ट भी बोला गया है, आगे चल के अपन देखेंगे कब अमेंडमेंट हुआ था। द मिनिमम वेजेस एक्ट अपन देख रहे हैं। अभी मिनिमम वेजेस एक्ट किसके लिए होता है, मिनिमम वेजेस एक्ट के लिए कौन कौन दावेदार होते हैं, किस एक्ट में कितना प्रोविजन दिया जाता है, ये सारी चीजें अपन इसके अंदर देखने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है इस एक्ट का, प्रोवाइड मिनिमम वेजेस टू द वर्कर्स, ठीक है। प्रोवाइड मिनिमम वेजेस, स्टॉप एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि कोई ज्यादा काम ना करवा सके। ज्यादा काम यानी एक्सप्लॉयटेशन, किसी का शोषण ना हो, ठीक है। एम्पावर द गवर्नमेंट टू टेक द स्टेप्स फिक्सिंग मिनिमम वेजेस, की गवर्नमेंट फिक्स कर देती है कि इतनी मजदूरी तो आपको देनी ही होगी। ये फिक्सिंग जो मजदूरी है 183 से 240 या 250 रुपए तक है, लेकिन ये अनस्किल्ड, स्किल्ड और सेमी स्किल्ड 3 वेराइटी के अंदर है। और नगर पालिका की अलग है, और पंचायती राज में अलग होती है, गांव में अलग होती है, और जो इंडस्ट्रियल जोन होते हैं वहां पर अलग होती है। इसलिए अपन को इसमें नहीं पढ़ना, केवल ये गवर्नमेंट के पास अप्लाई दिस लॉ विद द मोस्ट सेक्शन ऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये है 1920 में इनिशिएटिव लिया था KGR चौधरी साहब ने कि ये इस तरीके का कानून बनना चाहिए। केवल इतना सा अपन को याद रखना है। फेयर वेजेस एक्ट 1948 तक एक स्ट्रक्चर बनना चाहिए। केवल आगे बढ़ते हैं। वो ब्रॉड फैक्टर ऑफ दिस एक्ट, ब्रॉड फैक्टर क्या है इस एक्ट के, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बातें क्या है। एक मिनिमम टाइम फिक्स किया जाएगा, एक मिनिमम फीस रेट टाइम फीस फिक्स की जाएगी। एक मिनिमम टाइम हो गया, मिनिमम वेजेस की रेट फिक्स कर दी, एक मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स कर दी, ओवर टाइम की रेट भी फिक्स होगी। अभी तो इंटू 2 है कि आपको जो भी अमाउंट दिया जाता है उसका दुगना मिलना चाहिए। ओवर टाइम में ये नॉर्मल है। सेक्शन 4, यहाँ पर सेक्शन आपको बहुत ध्यान रखना है। मिनिमम वेजेस में भी कंसिडर द बेसिक रेट ऑफ वेजेस, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस के अलावा में मिनिमम वेजेस आती है। सेक्शन 4 ये कहता है विदाउट द कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस द कैश वैल्यू ऑफ द कंसेशन इन द रेस्पेक्ट, मींस कि आप अदर बेनिफिट कितने दे रहे हो वो अलग है, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस आपको देना ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सेक्शन 1 क्या कह रहा है, इसका शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंड द, इसका नाम दे रहा है द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 दैट मे बी कॉल्ड द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। ये सेक्शन फर्स्ट, तो इसका नामकरण करने का था। आगे बढ़ रहा हूं, ओ माफी चाहूंगा, कहां चला गया, हाँ ये रहा। कौन एलिजिबल होता है इसके अंदर, एक एम्प्लॉय, परमानेंट एम्प्लॉय, कॉन्ट्रैक्ट बेड पे एम्प्लॉय, कैजुअल एम्प्लॉय जो कभी कभी आके काम करता है वो, पीपल हो, प्रोबेशनल गेट फिक्स पेमेंट प्रोबेशनल बेसिस पे, और ट्रेनिंग को स्टाइफन मिलता है लेकिन मिनिमम वेजेस के लिए एलिजिबल नहीं होता। ये बात इसमें थोड़ी सी अपन को याद रखनी है, ठीक है। ये 4 पॉइंट इसके साथ में ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। वो इज अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट्स, कौन है इसके अंदर, रिलेशन टू शेड्यूल कैरिड ऑन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और रेलवे ETC अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट इन केस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। रेलवे के संदर्भ में, ये स्टेट गवर्नमेंट के अधीन के संदर्भ में ये जो है वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है, और उसके अलावा इसकी जो ऑथोराइज्ड अथॉरिटी है वो स्टेट गवर्नमेंट है। नेक्स्ट वेजेस सेक्शन 2H, मैं कह रहा हूं सेक्शन बार बार अपन को याद रखने हैं।
बेसिक डीए और एचआरए 3 चीज शामिल होगी। मिनिमम वेजेस है कुछ दिया जाएगा, इसके अंदर 3 चीजें शामिल होंगी, बेसिक रेट, डियरनेस अलाउंस जिसको महंगाई भत्ता बोलते हैं, हाउस रेंट, एचआरए। अगर आप एचआरए, अगर गवर्नमेंट, इसमें ये भी नियम है यदि कंपनी वाले ने खुद ने हाउस दे दिया है तो एचआरए वो ओमिट कर सकता है। एवरी 5 ईयर बेसिस पर ये चेंज की जा सकती है। डियरनेस अलाउंस चेंजेस 6 महीने के अंदर महंगाई दर चेंज हो जाती है, ठीक है। वैसे तो साल भर में ही करते हैं। अदर सेक्शन है, अब ये सेक्शन का एक स्क्रीनशॉट लेके रट्टा मान लीजिएगा बिल्कुल, ठीक है। हाँ, फिक्सिंग द मिनिमम रेट ऑफ द वेजेस, वेजेस सेक्शन 3 किसके अकॉर्डिंग, सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग वेजेस रेट करी गई है। फिक्सिंग द मिनिमम वेजेस रेट फॉर एन एम्प्लॉयमेंट स्पेसिफाइड पार्ट 1 पार्ट 2 ऑफ द शेड्यूल एड बाय द नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गैजेट। फिक्स रेट करी जिसके जो थ्रू जाती है, सेक्शन 3 के थ्रू करी जाती है। कहां कहां कौन करता है, ऑफिशियल गैजेटेड ऑफिसर इसको करता है। आगे बढ़ रहा हूं, डिफरेंट मिनिमम वेजेस में बी फिक्स बाय द गवर्नमेंट फॉर एम्प्लॉयमेंट्स फॉर द डिफरेंट क्लास। अच्छा, गवर्नमेंट इसको फिक्स करती है कि कौन सी क्लास के अंदर कितनी मिनिमम वेजेस रेट होनी चाहिए। स्किल्ड की अलग होती है, अनस्किल्ड की अलग होती है, सेमी स्किल्ड की अलग होती है। इसके अंदर एडल्ट, ठीक है, युवा अवस्था, चिल्ड्रंस और अप्रेंटिस की अलग होती है। और डिफरेंट लोकेलिटीज, यहाँ पे मैंने डिफरेंट लोकेलिटीज आपको बोला था ना, विलेज में अलग होती है और जो सिटी एरिया होता है उसमें भी अलग होती है। इसके अंदर भी 2 टायर सिटी, 3 टायर सिटी, यानी कि महानगर, उपमहानगर होगी तो वहां पे भी रेट अलग होगी, ठीक है। सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन कैसे करा, सेग्रीगेशन सॉरी, सेग्रीगेशन किस हिसाब से करा है, बाय द आवर, बाय द डे, बाय द मंथ और बाय आवर लार्ज वेजेस पीरियड। ये 4 टाइप्स के ऊपर सेग्रीगेशन किया। अपन फास्ट चल रहे हैं, केवल पॉइंट पॉइंट, मेरा मतलब है कि आप यहाँ रिवीजन कर लें। ये ऑलरेडी पॉइंट आप पढ़ चुके हैं, ये मैं मान के चल रहा हूँ और इसके अंदर समझाने वाला कुछ नहीं है, दैट इज द लॉ, ये एज इट इज याद करनी होती है, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूं, थोड़ा सा लग रहा है, चलिए। हाँ, डिफरेंट मिनिमम वेजेस में भी फिक्स बाय द गवर्नमेंट। हाँ, सेक्शन 4 डिफरेंट वेजेस, बेसिक पर स्पेशल अलाउंस। स्पेशल अलाउंस कौन सा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, ठीक है, कैश वैल्यू, इसके अंदर कंसेशन क्लोथ्स वगैरह जो दी जाती है वो, और इसके अलावा कैश इंक्लूसिव रेट। तो सर इसके अंदर याद क्या करना है, इसके अंदर हमें ये याद करना है कि सेक्शन 4 हमको ये बताता है कि स्पेशल अलाउंस के थ्रू गवर्नमेंट हमें स्पेशल अलाउंस भी कुछ प्रोवाइड कराती है, उसके लिए सेक्शन 4 है। फिक्सिंग द मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस, ये सेक्शन 5 के थ्रू मिनिमम वेजेस रेट होती है और ये पब्लिश करी जाती है ऑफिशियल गैजेट के थ्रू, ठीक है, जो बता देता है एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय और जो इसके रिप्रेजेंटेटिव हैं, इंटरडिपेंडेंट। और फिक्सेशन का क्या प्रोसेस है, ये कुछ पूछा जा सकता है, मींस क्या वो एक्ट के अलावा कोई क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले रिकमेंडेशन, जो एडवाइजरी बोर्ड होता है, एडवाइजरी बोर्ड कौन होता है, सबसे पहले ये याद रख लीजिएगा। एडवाइजरी बोर्ड होता है आपका गवर्नमेंट का कोई बॉडी, जो गवर्नमेंट की बॉडी कह रही है कि हम ये कोई कह देते हैं, जैसे कोठारी समिति आई थी शिक्षा विभाग के लिए, इसी तरह गवर्नमेंट कोई भी रेट फिक्स करती है उससे पहले कोई एडवाइजरी बनाती, कोई समिति बनाती है, वही बोर्ड एडवाइजरी बोर्ड बताता है कि कितनी रेट होनी चाहिए। फिर उसको पब्लिश किया जाता है नेशनल पब्लिकेशन के थ्रू, ट्रेड यूनियन से बात की जाती है, रिप्रेजेंटेटिव से बात की जाती है और फिर रेट फिक्स कर दी जाती है। जैसे 7वां वेतन आयोग अभी लागू है, ठीक है, केंद्र सरकार में, हमारे राज्य सरकार में भी लागू है, कहीं पे 6ठा वेतन आयोग ही चल रहा है। तो अपने एडवाइजरी बोर्ड, इसके अंदर सेंट्रल भी होता है, स्टेट भी होता है, केवल इतना ही याद रखना था। अब कंपोजिशन कमेटी सेक्शन 9 ये कमेटी बनाती है जो एक क्रिएट करती है कि गवर्नमेंट के कितने एम्प्लॉय, स्टेट के कितने एम्प्लॉय, इंडिपेंडेंट पर्सन, ये जो एडवाइजरी बोर्ड की बात चल रही है। आगे बढ़ रहा हूं, करेक्शन ऑफ द एरर, करेक्शन ऑफ द एरर, गवर्नमेंट कभी भी इसके अंदर करेक्शन कर सकती है। नोटिफिकेशन, गैजेटेड ऑफिसर नोटिफिकेशन। अब अच्छा एरर का कौन सा, ये सेक्शन 10 है। और एरर कौन सी, के कोई मिनिमम वेजेस रेट या मिनिमम टाइम उसने डबल कर दिया था, 2.5 कर दिया, या एचआरए का इतना प्रतिशत ये बढ़ाना कम करना, कोई एरर हो गई या कोई अमेंडमेंट करना है, तो कोई ऐसा बड़ा प्रोविजन की जरूरत नहीं है। गैजेटेड ऑफिसर केवल एक नोटिफिकेशन के थ्रू इसके अंदर कर सकता है। फिक्स वेजेस इन काइंड, काइंड का मतलब कि वस्तु में देना, यानी कि कैश न देके हम मोबाइल फोन दे देते हैं, हम मोबाइल अलाउंस घर एचआरए न देके हाउस ही पकड़ा देते हैं, तो वो सेक्शन 11 के अंदर में आता है। केवल इतना ही याद रखना है। पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस रेट इज सेक्शन 12, यानी फिक्सिंग जो करी गई है वो आगे करी गई है, लेकिन इज द लेस देन मिनिमम, आपको इतना देना होगा। इसका लेस परफॉर्मेंस
पेमेंट ऑफ वेजेस लेस देन मिनिमम वेजेस लेस इन द ग्राउंड ऑफ द लेस परफॉर्मेंस आउटपुट इज इलीगल। अगर आप आउटपुट के आधार पे भी कर देते हो कि इतना मिनिमम नहीं दिया जाएगा, आपका आउटपुट नहीं है, तब भी भले वो अनस्किल्ड होगा तब भी आपको मिनिमम वेजेस तो देना ही होगा। क्यों? क्योंकि इससे एक्सप्लॉयटेशन कम होता है। नेक्स्ट नॉर्मल वर्किंग आवर 48 आवर्स। ये बात याद रख लेना, 48 आवर्स कितने समय में? एक हफ्ते में 48 आवर्स, ठीक है। 9 घंटे का काम से ज्यादा काम नहीं करा सकते जिसमें 1 घंटे का रेस्ट इंटरवल यानी कि लंच टाइम शामिल होता है। आगे बढ़ता हूं, ओवर टाइम 48 आवर्स से जैसे ही वो ज्यादा काम करेगा उसको ओवर टाइम दिया जाता है। ये किस सेक्शन के अकॉर्डिंग दिया जाता है? 14। और इसमें रेट क्या है? 2 है, इंटू 2 याद रख लेना। यानी कि जो आपका बेसिक मिलता है उसकी इंटू 2 की जाती है, ना कि डियरेंस अलाउंस और एचआरए की। जैसे कि 10,000 रुपए बेसिक है, भले 15,000 रुपए 8,000 रुपए आपको डियरेंस अलाउंस मिलता हो, एचआरए मिलता हो, जितना मिलता है बेसिक उसका डबल आपको ओवर टाइम दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मेंटेन रिकॉर्ड सेक्शन 18 के अंदर में आता है, रजिस्ट्रार का वर्क होता है, केवल इतना ही याद रखना है। अच्छा, तो सर ये क्वेश्चन करना कैसे? अटेम्प्ट है, 10 मिनट का हमने वीडियो देख लिया लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आया। तो इसलिए समझ में नहीं आया क्योंकि इसमें समझने लायक से ज्यादा रटने लायक है। जो सेक्शन मैंने बताया वो सेक्शन याद कर लो, किस सेक्शन के अंदर कौन से पॉइंट नोटेड हो रहे हैं वही याद करना है। इसके ज्यादा इसके अंदर कुछ समझाने लायक नहीं है। क्लेम्स को इसके अंदर होते हैं सेक्शन 20, यानी कि कोई आपको डिस्प्यूट फाइल करना है तो वो सेक्शन 20 के अंतर्गत में आता है, ठीक है। ऑफेंस और पनिशमेंट सेक्शन 22 का अंतर्गत में आता है। 6 महीने की जेल है और 500 रुपए में एक्सटेंडेड, 500 रुपए अप टू 500, पेमेंट लेस देन मिनिमम। ये पर डे का 500 है ना, पर डे का 500 रुपए तक का उसको एक जने को इंटरेस्ट लग सकता है। नेक्स्ट अपन आ जाते हैं कॉन्ट्रैक्टिंग आउट, सेक्शन 25 के अकॉर्डिंग में आता है। चलिए अब इतना काफी हो गया। आई होप पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट जो मिनिमम वेजेस एक्ट है वो अपन ने क्लियर कर लिया, उसके मेन प्रोविजन अपन ने क्लियर कर लिए। वीडियो 12 मिनट का हो चुका है ऑलरेडी। मैं जानता हूं कि आपका रिवीजन चल रहा है, इसलिए अपन इसके डीपर प्रोविजन पढ़ने से पहले जितने भी अपन ने ऑलरेडी प्रोविजन देख रखे हैं उन्हीं को अच्छे से ध्यान रख लो। इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आने वाला। अगर इतना भी जितना बताया उतना लिख दिया तो इसके बाहर कुछ नहीं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज मुझे जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।